दोस्तों, मैं हूँ आपका प्यारा पप्पी। और मैं हूँ पप्पी की मम्मी। तो आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं वो है बहादुर बहू वर्सेस खतरनाक चोर। विभा अपने पति राकेश और अपनी सास रेखा के साथ रहा करती थी। वे अपनी सास और अपने पति के साथ काफी खुशी से रहा करती थी, लेकिन उसकी सास रेखा विभा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वे एक बेहद ही गरीब घर से थी। लेकिन वे गरीब घर से होने के बाद भी सुंदरता में किसी से कम नहीं थी। ऐसे ही एक दिन विभा अपने घर का काम करके सोफे पर बैठकर चाय के साथ टीवी देख रही होती है कि तभी रेखा वहां जाती है और उसे इस तरह से आराम से बैठा हुआ देख चिल्लाते हुए कहती है, अरे ओ करमजली, तेरा घर का काम खत्म हो गया जो यहाँ पर आराम फरमा रही है। और ये सोफा जिस पर तू बैठकर आराम फरमा रही है वो तेरे बाप ने नहीं दिया है, जो इस तरह से पैर पसार कर बैठी हुई है। माँ जी, घर का तो सारा काम निपट गया है, इसलिए मैं यहाँ पर टीवी देख रही थी। आइए, मैं आपके सर में तेल लगाकर आपके सर की मालिश कर देती हूँ। छी छी छी, मैं तुझसे मालिश करवाऊंगी? अरे तू मुझे छुएगी तो मेरा सर गंदा हो जाएगा और फिर मुझे नहाना होगा। इससे अच्छा है कि तू एक जगह पर कोने में पड़ी रहे। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही है? आप मुझसे इस तरह का बर्ताव क्यों रखती है? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है? तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है और ना ही तेरी कोई गलती है। सारी गलती तेरी इस गरीबी की है। हाँ, अरे मैं समाज में मुंह उठाकर नहीं चल पाती हूँ। मेरे बेटे ने तुझसे लव मैरिज कर ली, मैं उसके लिए भी मान गई, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि तू एक गरीब फटीचर घर से है, तब मुझे तुझे अपनी बहू बताने में भी शर्म आती है, क्योंकि कहाँ हम और कहाँ तू। अपनी औकात देखी है? तू हमारे लेवल की भी नहीं है। हाँ, गरीबी किसी की गलती कैसे हो सकती है? उम्मीद है रेखा को ये बात जल्द ही समझ आ जाएगी। आइए देखते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ। माँ, 21वीं सेंचुरी है, इसमें भी आप अमीरी और गरीबी देखती है। हाँ हाँ हाँ, एक तो नागिन की तरह हमारे घर पर फन फैला कर बैठी हुई है, ऊपर से मुझे लेक्चर दे रही है। जिधर तू बैठी है ना, वह तेरी औकात भी नहीं है। तूने तो अपने बाप के घर में ऐसा सोफा और ऐसा आराम कभी देखा भी नहीं होगा। उसकी ये बात सुनकर विभा अपना सर झुका लेती है और आंखों में आंसू लिए वहां से उठकर चले जाती है। विभा को जाता हुआ देख रेखा बड़बड़ाते हुए कहती है, राम राम राम, ये लड़की जहाँ भी जाती है मेरे घर को तो अशुद्ध ही कर देती है। अब मुझे गंगा जल से मेरे घर को पवित्र करना होगा। इतना कहकर रेखा मंदिर में जाती है और गंगा जल लेकर पूरे घर में छिड़कने लगती है। तभी वहां पर राकेश आ जाता है और अपनी माँ को हर जगह पर गंगा जल छिड़कता हुआ देख वो अपनी माँ से पूछता है, अरे माँ, यूँ इस तरह से पूरे घर में गंगा जल क्यों छिड़क रही हो? अरे क्या करूँ बेटा, मेरे घर कुछ भिखारन लोग भी है जो मेरे घर को अशुद्ध कर देते हैं। अपनी माँ के मुंह से ये बातें सुनकर राकेश को समझ में आ जाता है कि रेखा किसके बारे में बात कर रही है। उसके मुंह से इतनी कड़वी बात सुनकर राकेश अपनी माँ से कहता है, माँ, तुमने तो अब हद कर दी। वो मेरी पत्नी है और वो तुम्हारे इस घर की बहू है, तो तुम अपनी बहू को इस तरह कैसे बोल सकती हो? देख बेटा, वे तो मैंने अपने घर की इज्जत संभालने के लिए उसको अपनी बहू का दर्जा दिया है, लेकिन वे मेरे घर की बहू कभी भी नहीं बन सकती, समझा तू? राकेश अपनी माँ से बहस नहीं करना चाहता था,
इसलिए वे बिना ही कुछ कहे गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चले जाता है, जहां वे अपनी पत्नी विभा को रोता हुआ देख उसको गले से लगाकर उसको चुप करवाता है और उसे कहता है, चुप हो जाओ विभा, वो अब बूढ़ी हो रही है, इसलिए उनको कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना चाहती है। तुम भी तो थोड़ा उनको समझो। लेकिन राकेश, मैंने इस घर के बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचा। मैं हमेशा इस घर के लिए अच्छा ही सोचती हूँ। मेरे इतना करने के बाद भी आज तक मम्मी जी ने मुझे अपनी बहू का दर्जा नहीं दिया। आखिर क्यों? राकेश विभा को शांत करवा देता है और कुछ देर बाद सभी लोग खाना खाने के लिए एक साथ बैठते हैं कि तभी खाने के दौरान रेखा के मुंह में बाल आ जाता है और वे खाने को थूकते हुए कहती है, थू थू थू, अरे करम जली कहीं की घरनासी, तू तो हमेशा इस घर का नाश करने की ही सोचती रहती है। खाना देख, इस खाने में बाल निकला है। अरे अगर तू ऐसे ही खाना बनाएगी तो किसी को खाना खाने का मन भी नहीं करेगा। मुझे नहीं खाना तेरे हाथ का बना हुआ खाना। जब देखो तब मेरे घर को बर्बाद करने पर तुली हुई है। अगर ऐसा ही रहा तो मेरा घर बहुत ही जल्द बर्बाद हो जाएगा। इतना कहकर रेखा खाने की टेबल से उठकर जाने लगती है कि तभी राकेश कहता है, माँ कहाँ जा रही हो? खाना तो खा लीजिए। मुझे नहीं खाना। मेरे इस आबाद घर को तेरी पत्नी बर्बाद कर देगी और देख लेना, एक दिन ये हमें रोड पर ले आएगी। इतना कहकर रेखा वहाँ से चली जाती है। रेखा का ये बर्ताव देख अब विभा भी खाना नहीं खाती है और चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो जाती है और इस तरह से सभी लोग सो जाते हैं। रात के तकरीबन 3 बज रहे थे और रेखा के घर में 3 से 4 चोर आ जाते हैं और वे घर में चोरी करने लगते हैं कि तभी बर्तन गिर जाते हैं और बर्तन गिरने की वजह से विभा की आंख खुल जाती है, जिसके बाद विभा चुपचाप से पैर दबाते हुए किचन की तरफ जाती है, जहां वे देखती है कि उसके घर में कुछ चोर है। विभा अपने घर को बचाने के लिए डंडे से एक चोर के ऊपर हमला करती है, लेकिन उसका निशाना गलत लग जाता है और चोर विभा को देख आपस में बोलते हैं, अरे वाह, देख सारा सोना तो इसने पहन रखा है। हाँ भाई, बिल्कुल सही बोल रहा है। अलमारी में रखे गहनों से ज्यादा कीमती गहने तो इसने पहन रखे हैं। तो इसी चलती फिरती तिजोरी से भी सोना लूट लेते हैं। क्यों नहीं, हमारा तो काम ही यही है। ये तुम क्या बातें कर रहे हो? तुम मेरे घर से निकल जाओ, वरना मैं अभी पुलिस को बुला लूंगी। अरे देखो, ये तिजोरी तो बोलती भी है। ये तुम कैसी बकवास कर रहे हो? अरे हम बकवास नहीं कर रहे, हम तो हाथ साफ कर रहे हैं। विभा तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई। आइए देखते हैं इस मुसीबत से विभा खुद को कैसे बचाती है। इतना कहकर पहला चोर विभा को पकड़ता है। तभी विभा अपने आप को बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी एक चोर पीछे से आकर उसके सर पर डंडा मार देता है। विभा नीचे गिर जाती है और वे चारों चोर फिर से चोरी करने में लग जाते हैं। विभा जैसे तैसे हिम्मत करके जमीन से उठकर खड़ी होती है और घर की लाइट्स जलाकर उन चोरों के ऊपर चाकू से हमला कर देती है और इस तरह वो चारों चोर घायल हो जाते हैं, जिसके बाद विभा अपने आप को बचाती हुई चिल्ला पड़ती है कि तभी राकेश और रेखा की आंख खुल जाती है और वे सभी दौड़ते हुए जब नीचे हॉल में आते हैं तब ये नज़ारा देखकर दंग रह जाते हैं। विभा के सर से बहुत ही खून बह गया था और वे बेहोश हो जाती है। अपनी बहू को इस हालत में देख रेखा तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करती है और उन चारों चोरों को पुलिस के हवाले कर देती है। कुछ समय बाद एम्बुलेंस आती है और विभा को हॉस्पिटल लेकर जाती है। विभा की ऐसी हालत देख राकेश रोता हुआ अपनी माँ से कहता है, देख लिया माँ, जिसको तुम घर नाशी कहती थी, घर को बर्बाद करने वाली कहती थी,
आज उसी ने अपनी जान दांव पर लगाकर इस घर को बर्बाद होने से बचा लिया। अब क्या कहोगी अपनी बहू को, घर नाशी या घर की देवी? अपने बेटे के मुंह से ये बातें सुनकर रेखा को पछतावा होता है और वो नजरें झुकाए अपनी बहू से माफी मांगते हुए कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, मैं बहुत गलत थी। ना जाने मैंने अपनी अकड़ में तेरे साथ कितना बुरा बर्ताव किया। तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है और मैं तुझे घर की डायन समझती रही। हो सके तो इसके लिए मुझे माफ कर दे। नहीं माँ जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए। आप तो मेरी माँ है और माँ भला अपने बच्चों से माफी कैसे मांग सकती है। आप यूं इस तरह से हाथ जोड़ते हुए माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अपनी बहू का इतना बड़ा दिल देख रेखा उसे गले से लगा लेती है और अपनी बहू बेटों के साथ अगली सुबह घर के लिए निकल जाती है। और कुछ समय बाद विभा बिल्कुल ठीक हो जाती है और अब वे तीनों एक साथ खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी अमीरी और गरीबी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी इंसान एक समान होते हैं। हर इंसान को अच्छी नीयत से देखना चाहिए और सभी से मिलकर रहना चाहिए। इंसान दिल से अमीर होता है, ना कि पैसों से। तो दोस्तों, आप अगर विभा की जगह होते तो आप क्या करते? अपना जवाब जरूर हमें बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।